ऑफिस में कैसे ड्रेसअप होते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। जी हाँ, आपका स्टाइल स्टेटमेंट क्या है, आपको डिसाइड करने की जरूरत है। जैसे मुझे आई लाइक टू स्टैक अप ऑन माई सिल्वर ज्वेलरी। कुछ लोग साड़ी बिल्कुल प्लेन पहनना पसंद करते हैं विद मिनिमल ज्वेलरी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन इफ इट सूट्स योर पर्सनैलिटी, क्यों नहीं। वेल, बहुत हो गया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने चोकर की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि थैंक गॉड मेरा चोकर मेरे गले में है। क्योंकि अनुपमा में बाकी चेन चोरी हो गई है। और चेन क्या चोरी हुई, लगता है घर वालों का चैन चोरी हो गया है, क्योंकि चुराने वाली कोई और नहीं, अनुपमा की नातिन है। ईशा, कहाँ जा रही है तू? ईशा, अनुपमा, मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही है। बेटा तुझे बाकी चेन के बारे में कुछ पता है? खबर चेन की वो कहाँ हो सकती है उसके पास हो सकती है। अगर नहीं पता तो ठीक है, एक काम करते हैं, पुलिस बुला लें और ढूंढने की बाकी चेन। पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? चेन मिल जाएगी, घर में ही होगी ना? हाँ, घर में ही होगी। क्या लगता है, मिल जाएगी चेन? चांस है मिलने की। बच्चे जब गलत राह पर चले जाते हैं तो उन्हें सुधारने के लिए बड़ों को ही आगे आना पड़ता है। अब भाई अनुपमा ने तो अपनी जिंदगी में इतने बच्चों को संभाला है, उसे देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा गलत राह पर है। अब देखिए, पाखी की बेटी को ड्रग्स की बुरी आदत लग गई है और उसने बाकी सोने की चेन चुरा ली है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। अनुपमा को तो भनक हो गई है कि ये काम पाखी की बेटी ईशानी का ही है। सारे गहने देखे, उसमें सब गहने हैं, बस वो चेन नहीं है। वाह, आप शांति से अपने रूम में जाके देखिए, होगी वही होगी और कहाँ जाएगी। अगर चोर ने चोरी की होती तो सबके सब गहने चोरी करता ना, सिर्फ एक चेन लेके क्या करेगा? अरे पर नहीं, हमने आपने शायद कहीं और रखी होगी, वही ना। देखो, देख लिया, सब देख लिया। ईशानी, आप सब जानते हैं कि एक बुरी संगत में फंसी हुई है, बुरी आदत लग चुकी है कि वो मॉडलिंग की लाइन में है, तो दुनिया से अलग तरीके से वो जुड़ी हुई है। तो इन सब की वजह से एक प्रेशर उस पर है और वो बुरी आदत पे यानी ड्रग्स में फंसी हुई है। और इसी की वजह से शायद वो कोई प्रेशर की वजह से कि वो जो ड्रग्स के लिए शायद उसे पैसे चाहिए, या जो जिसे वो ड्रग्स जहाँ से ले रही थी वहाँ के लोग उसे प्रेशर कर रहे हैं, पैसे बाकी होंगे तो इसी की वजह से उसने मेरे गहनों में से सोने की एक चेन की चोरी की है। अनुपमा को पता है कि ईशानी खुद तो सच नहीं बताएगी, इसीलिए देखिए वो पुलिस बुलाने की बात भी कहती है ताकि ईशानी डर के मारे सब कुछ सच बता दे। नहीं पता तो एक काम करते हैं, पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस बुला लेते हैं। अनुपमा ने जब ईशानी से चेन को लेकर सवाल किया ना, तो देखिए उसके पसीने भी छूट गए। उसे लगा कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। अनुपमा को बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि खुद के 3 बच्चे टीनेज में थे, फिर आगे बढ़े, उनके भी प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद ये बच्चों के बच्चे हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये गलतियां कर रहे हैं, तो कैसे टैकल करना है उनको, कैसे संभालना है, प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालना है, वो अनुपमा बहुत अच्छी तरह से समझती है। फिलहाल अनुपमा राही को लेकर भी परेशान है। जब से उसके सामने ये सच आया है ना कि राघव ने ही राही पर हमला किया था, तब से उसके मन में कई सारे सवाल हैं। मम्मी, कुछ पता चला राघव ने राही पर अटैक क्यों किया? क्या और अब तो देखिए उसके सामने एक नई परेशानी भी है, उसे ईशानी को सही राह पर लाना है। वैसे हमें उम्मीद है कि आखिर में अनुपमा सब कुछ ठीक कर ही देती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।